पल पल की खबर उम्रा वर्ल्ड पर देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सबक आमोज़ किस्सा लेकर आए हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि इंसान को इंसानियत किस तरह निभाना चाहिए, इसीलिए हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गरीब शख्स ने दरिया में गोता लगाकर बड़ी मुश्किल के साथ एक मछली पकड़ी। वो उस मछली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था कि आज मैं अपने बच्चों को ये मछली खिलाऊंगा। वो खुशी खुशी वो मछली पकड़कर दरिया से बाहर निकलने लगा। जब वो गरीब शख्स उस मछली को पकड़कर बड़ी मुश्किल के साथ दरिया से बाहर निकला, जब वहाँ से जाने लगा तो अचानक आगे से एक शख्स आया। उसने बड़े गुस्से के साथ उससे वो पकड़ी हुई मछली छीन ली। इस बंदे ने काफ़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन उस बंदे ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके इस गरीब शख्स से वो मछली छीन ली। लेकिन मछली छीनते हुए उस मछली का एक दांत इसकी उंगली पर लग गया। जब वो घर पहुंचा तो उसको उसी उंगली में दर्द होना शुरू हो गया। उसने घर में जाकर उस मछली को बड़े मज़े के साथ पकाया, और जब वो पका रहा था तो उस वक्त भी उसकी उंगली में दर्द हो रहा था। जिस उंगली पर वो मछली छीनते हुए उसका दांत लगा था। खैर, उसने मछली पकाई, चारपाई पे बैठा मछली खाने लगा। जब वो मछली खा रहा था तो उसका दर्द थोड़ा सा और तेज़ हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगली का दर्द तेज़ होता जाता है और इस बंदे की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो ये बंदा डॉक्टर को कॉल करता है कि जल्दी से मेरे घर में आओ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टर जल्दी से इसके घर में आ जाता है और आकर पूछता है कि कहाँ पर दर्द है। तो ये बंदा कहता है कि काफ़ी देर से मेरी उंगली का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। डॉक्टर बड़े गौर से उंगली को देखता है और कहता है कि आपकी उंगली में इन्फेक्शन हो चुका है, ये उंगली काटनी पड़ेगी, वरना ये इन्फेक्शन आपके हाथ में चला जाएगा। तो सुबह हॉस्पिटल में आ जाना, आपकी उंगली काट देंगे। अब इसकी दर्द होने वाली उंगली काट दी जाती है। ये बड़ा परेशान होता है, घर में आके बैठ जाता है, लेकिन फिर भी इसके हाथ का दर्द ख़त्म नहीं होता। ये अपने डॉक्टर को कॉल करता है कि जल्दी से मेरे घर में आओ। डॉक्टर इसके घर में आता है। ये डॉक्टर को कहता है कि आपके कहने पर मैंने उंगली कटवा दी, लेकिन अभी भी मेरे हाथ का दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो डॉक्टर गौर के साथ उसका हाथ देखता है और कहता है कि अब तेरे हाथ में भी इन्फेक्शन हो चुका है, अब तो तेरा हाथ भी काटना पड़ेगा। तो अगले ही दिन उसका हाथ भी काट दिया जाता है। अब ये अपना कटा हुआ हाथ देखकर बहुत परेशान होता है। उंगली भी कट गई, हाथ भी कट गया, लेकिन दर्द फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। अब ये फिर डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से मेरे घर में आओ। वो डॉक्टर इसके घर में आता है, आकर इसका कटा हुआ हाथ देखता है और पूछता है कि क्या मामला है। ये कहता है कि मेरा दर्द अब भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो डॉक्टर गौर के साथ इसके बाजू को देखता है तो कहता है कि ये इन्फेक्शन अब तेरे बाजू में चला गया है, अफसोस के साथ अब तेरे बाजू को भी काटना पड़ेगा। ये बंदा दीवार के साथ खड़ा होकर बड़ा रोता है और याद करता है कि शायद मैंने किसी शख्स पर जुल्म किया है। तो फिर इसे याद आता है कि मैंने एक गरीब शख्स की मछली छीन ली थी। तो थोड़े दिन बाद इसका बाजू भी कट जाता है। तो ये अपने कटे हुए बाजू के साथ गलियों में, सड़कों में फिरता है और उस गरीब शख्स को तलाश करता है। आखिरकार एक जगह मजदूरी करते हुए वो गरीब शख्स
اس کو نظر آ جاتا ہے۔ یہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے لیے بد دعا تو نہیں کی تھی؟ اس غریب شخص نے جواب دیا کہ ہاں، تو نے مجھ سے میرے بچوں کا رزق چھین لیا تھا تو میں نے تیرے لیے بد دعا ضرور کی تھی۔ تو وہ شخص اس غریب شخص سے کہنے لگا کہ خدارا مجھے معاف کر دے، یہ دیکھ پہلے میری انگلی کٹ گئی، پھر میرا ہاتھ کٹ گیا، پھر میرا سارا بازو کٹ گیا، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، صرف تو نے مجھے بد دعا دی تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو وہ شخص اس غریب شخص کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ تو وہ غریب شخص اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ غریب کی بد دعا سے بچو، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو، ورنہ دنیا ہی میں تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔